नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नीतीश चाहते क्या है। सच कहते हैं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। भाई, असली घनानंद का वंशज है भाई ये आदमी। अब देखिए, कल पाठक बुलाए हुए था बैठक, सब कुलपति वगैरह का, कोई नहीं आया। जो 3 आए, परीक्षा नियंत्रक और रजिस्ट्रार, उनको छोड़कर बाकी सबका वेतन पर रोक लगा दिया। अभी अभी खबर मिली है, वेतने पर रोक नहीं लगाया है, सारे वित्तीय ट्रांजैक्शन पर ही रोक लगा दिया है। और कहा है कि क्यों नहीं आप पर FIR दर्ज कर दिया जाए। क्या समझे, क्या होई राज्य में। हम गवर्नर साहब को कहे थे खबरें चला के कि भाई सामने नीतीश कुमार है, समझ गए। बाकी चीज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके से राज्यपाल ने कटाक्ष किया था सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर, जो आज तक किसी राजनेता ने दुस्साहस नहीं किया था। कोई राजनेता ये दुस्साहस नहीं किया है। मोदी भी सार्वजनिक तौर पे नीतीश के मौजूदगी में इस तरीके की आलोचना कभी नहीं किए। बाकी नेताओं को तो छोड़ दीजिए। उसी दिन हमको लग गया था कि नीतीश कुमार है। स्क्रू कहता ना, ललन सिंह के पेट में दांत है, तो पेट में दांत है। देखिए, दिक्कत यही समझिए कि निशाने पर राज्यपाल है, उसको उनके सब निर्णय को औकात बताना है, और वो औकात पाठके जैसा सरफरा आदमी बता सकता है। तो लड़ाई वहाँ है और मारा जा रहा बेचारा शिक्षक सब। निशाने पर राज्यपाल का वो वक्तव्य है जिस वक्तव्य से आज भी नीतीश अपने आप को बाहर नहीं निकाल सके। और मार नहीं कि खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा। चलो, लड़ाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच है, पीस सब रहा है, पूरा शिक्षा विभाग पीस रहा है। तो ये जो के पाठक का एक्शन हुआ, अब देखना होगा कि राज्यपाल महोदय क्या करते हैं, क्योंकि राज्यपाल महोदय से विश्वविद्यालय के कुलपति ने सलाह लिया था कि के पाठक ने बैठक बुलाया है राज्य की परीक्षा व्यवस्था को लेकर, सेशन को लेकर, उसमें हम लोग शामिल हो या नहीं हो। बहुत स्मार्टली मतलब सोचे थे ना कि दोनों को लड़ा के हम लोग बीच में माल कमा लेंगे। जो इन्वेस्ट किए हैं ना, वो इन्वेस्ट निकाल लेंगे। इन्वेस्टर भी यही सोचता है ना, लेकिन पड़ गए बूढ़ा फेरा सामने में। पाठक जी वेतने बंद नहीं किए, पूरा वित्तीय ट्रांजैक्शने पर रोक लगा दिए। बैंक को चिट्ठी लिख रहे हैं। अब भाई, पैसा देता है राज्य सरकार, तो बैंक राज्य सरकार का बात मानेगा कि राजभवन का बात मानेगा। राजभवन 3 में कि 13 में। और अगर बैठक बुला दिया तो इसके लिए ईगो। अरे भाई, अपने दामन में भी तो देखिए कभी। अपने दामन में तो देखना नहीं है, दूसरे को दामन को दागदार कहते रहना है, तो यही समस्या होगा। वैसे हर संवैधानिक संस्था संकट में है, और उस संकट के इस दौर में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और पाठक जैसा अगर मोहरा मिल जाए तब तो बेला पारे है। तो चलिए, आगे आगे होता है क्या देखिए, लेकिन इतना तय है कि पाठक पर CM का बर्दाश्त पूरी तौर पर है। ये जो एक्शन है ना, वो एक्शन जता रहा है कि पाठक को तो भाई हम बाकी विभाग में देखे हैं ना, भाई स्वास्थ्य विभाग में देखे हैं, उत्पाद विभाग में देखे हैं, कई विभाग में देखे हैं। इतना करा हार्ट हिटेड शॉट जो है, बिना CM के सहमति का संभव नहीं है कि सीधे राजभवन को औकात बता दे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन अब कुलपति महोदय जो चाहे थे ना कि इस दोनों को लड़वा के फायदा उठाते रहेंगे, उल्टा दाव पड़ गया कुलपति महोदय को। नीतीश कुमार तो चाहते ही हैं कि जो राज्यपाल कहे थे उनको हम हरदी चूना बादशाह बुला दे। जिस दिन राज्यपाल सिलेंडर करके अशोक चौधरी के घर पर जा गए थे ना, जिस दिन मुख्यमंत्री के आवास पर राज्यपाल पहुंच जाएंगे, कहेंगे अब बकस दीजिए, तभी हमको लगता है कि पाठक जाएगा। क्योंकि घनानंद है, खेला तो होगा, और खेला क्या हो रहा है उसको समझिए भाई। कहाँ निशाना है नीतीश कुमार का, और उस निशाने की वजह से सब लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वाकई में दिलचस्प ये जो शिक्षा विभाग है ना, एकदम दिलचस्प मोड़ पर, एकदम मतलब 2020 मैच हो रहा है।
दोनों तरफ से, एक तरफ से घातक गेंदबाजी, दूसरी तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी हो रहा है, देखने में बन रहा है। क्या बात है। अब देखिए राज्यपाल महोदय इस आदेश के बाद क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके सारे निर्णय जो का अनुपालन का लिए जो वाइस चांसलर को उन्होंने कहा कि नहीं आना है, तो लीजिए वाइस चांसलर का वेतन बंद हो गया, वित्तीय अधिकार सीज कर दिया, सारी विश्वविद्यालय की व्यवस्थाएं एक सप्ताह में चरमरा कर रह जाएगी जब पैसे नहीं रहेगा तो। चलिए, लेकिन एक बात है कि इस क्राइसिस में जो चीज़ें दिख रही हैं कि संवैधानिक संस्थान पर बैठे हुए लोग किस तरीके से अपना इकबाल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि हर संस्था सिर्फ अपने राइट को समझने की बात करते हैं, मेरा ये राइट है, लेकिन ड्यूटी की कोई बात नहीं करता है। बात परीक्षा में सुधार, सेशन में सुधार, यही था ना। वित्तीय प्रबंधन कैसे बेहतर किया जाए, इसी को लेकर बैठक बुलाई गई थी ना। तो इस बैठक में वाइस चांसलर शामिल ना हो, इसके लिए ईगो बनाने की जरूरत का तो कोई मतलब तो नहीं था। इससे राज्यपाल के अधिकार का हनन हो रहा था, ऐसा भी नहीं था। लेकिन चलिए, दोनों तरफ है, हवा देने वाला हवा दे दिया, अब पड़ गए सब कुलपति जी अब निशाने पर। लेकिन अच्छा है, आनंद लीजिए मास्टर साहब, जो आप लोग भी आनंद लीजिए और देखिए कब क्या क्या हो रहा है। लड़ने दीजिए जो लड़ रहा है। मैदान जंग में एगो पाठक है, बाकी सब लोग हैं।